आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत के त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृतम संस्कृतम का अर्थ है संस्कृत ही अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका अर्थ है विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में से संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। इट मीन्स संस्कृत इज वन ऑफ द फेमस एंशियंट लैंग्वेज। भाषायाम अनेकासां भाषाणां जननी माता। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। इट मीन्स दिस लैंग्वेज इज considered as the mother of many languages. प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः। इसका अर्थ है प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान के खजानों को अपने अंदर सुरक्षित रखा है। It means it stores many treasure of knowledge in it. संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। About Sanskrit, somebody tells that संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्था। इसका अर्थ है भारत के प्रतिष्ठा में संस्कृत और संस्कृति दोनों का बहुत महत्व है। It means both Sanskrit and Indian culture are important for maintaining the dignity of India. इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इसका अर्थ है यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। It means this language is very scientific. केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसका अर्थ है कुछ लोग ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। It means some people told that this language is best for computer. अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका अर्थ है यह भाषा में साहित्य, वेद, पुराण, नीतिशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र समृद्ध है। It means many literatures, Vedas, myths, politics and medical science are written in this language. कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। इसका अर्थ है विश्व कवि कालिदास के काव्य सौंदर्यम कविता अतुलनीय है। It means world's famous poets कालिदास काव्य सौंदर्य is incomparable. कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धमस्ति। यानी कि कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। It means economics written by Kautilya means Chanakya is world famous. गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। इसका अर्थ है गणित शास्त्र में आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य की खोज की थी। It means Aryabhatta was the first person to find zero in mathematics. चिकित्सा शास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। यानी कि चिकित्सा शास्त्र में चरकसूत्र का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। It means in medical science the contribution of
चरक सुश्रुता is world famous. संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। यानी संस्कृत भाषा में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। It means the other shastra found in Sanskrit are Vastu Shastra, chemistry, astronomy, astrology, aeronautic science, etc. संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, विद्यायामृतमश्नुते, योगकर्मसु कौशलम इत्यादि। यानी संस्कृत भाषा में उपलब्ध श्रेष्ठ कथन और सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यामृतमश्नुते। विद्यामृतमश्नुते का अर्थ है विद्या के द्वारा हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। योग कर्मसु कौशलम यानी कार्य में कुशलता ही योग है। It means the thoughts written in Sanskrit have a lot of moral value. For example, सत्यमेव जयते, वासुदेव कुटुम्बकम, विद्यामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। यानी सभी प्राणियों में स्वयं की तरह से व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। It means Sanskrit teaches us to behave kindly with all creatures. केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। इस प्रकार का विचार सही नहीं है। It means some people says that myths are only written in Sanskrit, but this thought is not appropriate. संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। यानी कि संस्कृत ग्रंथों में मानव के जीवन के अनेक प्रकार के विषय उपलब्ध हैं। It means in Sanskrit text different subjects related to human beings are written. महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। यानी कि महापुरुषों के बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों की धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन जीने के तरीकों का वर्णन है। It means it describes learned people's thoughts, patience of renounced people, lifestyle of ordinary people, etc. अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। It means so it is necessary all of us to read Sanskrit. इसका अर्थ है इसीलिए हम सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसका अर्थ है मनुष्य और समाज का शुद्धि हो सकेगा। It means then only the purification of people and society will be possible. उक्तञ्च
अमृतं संस्कृतं मित्रः सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। आपको इसके क्वेश्चन आंसर हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।